नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। गुजरात चुनाव की कमान छत्तीसगढ़ के मंत्री संभालेंगे। एआईसीसी ने 5 मंत्रियों को गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। भूपेश कैबिनेट के 5 मंत्री चुनाव की कमान संभालेंगे। मंत्री अमरजीत भगत को खेड़ा तो वहीं मंत्री शिव डहरिया को सूरत की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को अहमदाबाद ईस्ट की जिम्मेदारी मिली है तो वहीं मंत्री जय सिंह अग्रवाल को गांधीनगर की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री उमेश पटेल को साबरकांठा की जिम्मेदारी मिली है और लोकसभा का उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को गुजरात का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। गुजरात चुनाव की 26 लोकसभा सीटों के लिए 35 वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 मंत्रियों को भी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दे दी गई है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को जिम्मेदारी मिलने पर तंज कसा है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस का हाल वहां पर भी वैसा ही होगा। जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रदेश के एटीएम को खाली करने की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। उन्होंने आसाम में अपना सहयोग दिया और जिस तरीके से यूपी में उन्होंने सहयोग प्रदान किया, लेकिन हमारे लिए एक दुर्भाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ फिर से एटीएम के रूप में यूज किया जाएगा और मुख्यमंत्री जब वहां के कहते हैं ऑब्जर्वर बनाए गए हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ पर फिर से लूट खसोट और माफियागिरी को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अपने नेताओं के ऊपर अगर विश्वास नहीं कर रहे हो तो उसमें हम कहां से दोषी हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी नहीं दे रही है तो उसमें हमारी क्या गलती है। हमारा शीर्ष नेतृत्व हम लोगों को जवाबदारी दे रही है। ये हमारे लिए बहुत सकारात्मक बात है। हमारे लिए हम इसको एक उपलब्धि मानते हैं कि हमको काम पे लगाया जा रहा है। बीजेपी के पास कोई काम नहीं है और बीजेपी के जो शीर्ष जो कमेटी है, नेता हैं, छत्तीसगढ़ के नेताओं को कहीं का छोड़ा ही नहीं। किसी राज्य में तो इनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, तो अपने आप में जो लोग कुंठित हो रहे हैं, अब उसी का नतीजा है कि यार अनाप शनाप पे लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। 5 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस जिम्मेदारी पर अब सियासी जंग देखने को मिल रही है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं। गुजरात में छत्तीसगढ़ के पांडव कितना कमाल दिखा पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के चुनाव की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी मिली है। तो ये गौर करने वाली बात है कि गुजरात चुनाव में इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गुजरात मॉडल है उसकी चर्चा सब जगह होती है। गुजरात मॉडल का जो जिक्र है वो बार बार आता है। चर्चा में हमारे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। एक एक करके आपसे उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नितिन भंसाली जुड़ेंगे, साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजकुमार राठी जी जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ लखन चौधरी जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा राजकुमार राठी जी से। राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, बताइए। देखिए दिव्यांशु जी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलावा कांग्रेस की देश में कहीं भी सरकार नहीं है जी, और निश्चित रूप से यहीं से फंडिंग हो रही है। दोनों राज्य से जो फंडिंग हो रही है उसी से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चल रही है। और आप देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की छवि को मुख्यमंत्री जी बाहर में पेश करते हैं, वहां जनता भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि यहां पर छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है, जो 36 बिंदुओं के आधार पर इन्होंने सरकार बनाई, शराबबंदी की घोषणा, 10 लाख युवाओं को रोजगार, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, किसानों को पेंशन, संपत्ति कर आधा करने की बात, और साथ में जो संपत्ति कर आधा करने के बजाय यूजर चार्ज बढ़ाकर अवैध वसूली और भूमि स्वामी हक देने की बात की। जो गरीब भाई है उनको पट्टा देंगे, भूमि स्वामी बनाएंगे। आज 4.25 साल की सरकार हो गई, किसी भी कमिटमेंट को छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया। आपने देखा होगा अमेठी में राहुल जी का जो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, राहुल जी एक आम सभा में बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तर पर फूड पार्क की स्थापना की गई है। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, कहीं भी फूड पार्क नहीं है। पता नहीं है किस प्रकार से जो है अपने शीर्ष नेतृत्व को फीडिंग करते हैं और वो विश्वास भी करते हैं। लेकिन जोशी जी, आपको बताना चाहूंगा, खुशी की बात यह है इनके बड़े नेता आला कमान इन पर भरोसा करता है, लेकिन वहां की जनता इन पे भरोसा नहीं करती। ये असम का परिणाम और उत्तर प्रदेश का परिणाम आप देख सकते हैं। भूपेश बघेल जी वहां भी मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में थे और लगातार जो है उत्तर प्रदेश का दौरा करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं किया और कांग्रेस की जो 7 सीट थी वो घटकर 2 सीट हो गई। तो मुझे लगता है कि देश की जनता सब जानती है, आप जनता से छिपा नहीं सकते कि छत्तीसगढ़ की जनता किस प्रकार का छलावा करके, किस प्रकार से झूठा घोषणा पत्र बनाकर कांग्रेस ने सरकार बनाने का काम किया है। 4.25 साल इस सरकार को हो गए हैं। 5200 जो है रेप की घटना इस प्रदेश में जोशी जी हो चुकी है और यहाँ के जो मंत्री है वो बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो रेप हो रहा है वो बहुत छोटी घटना है, किसी की मां का, किसी की बहन का, किसी की बेटी का बलात्कार हो रहा है। और यहाँ के जो मंत्री हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक छोटी घटना हुई है। इसी प्रकार से जो 600 किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या कर चुके हैं, भूपेश बघेल जी की 4 साल की सरकार में कोई उपलब्धि नहीं है, सिर्फ फंडिंग हो रही है। देश में 2 ही राज्य में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। तो यही 2 राज्य जो है, मेरे को लगता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जितने भी राज्य में चुनाव लड़ रही है उसका खर्चा उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे नेता कहते हैं कि एटीएम के रूप में जो है इनको देखा जा रहा है, तो इसमें कहीं गलत नहीं है, फंडिंग यहीं से हो रही है। आप छत्तीसगढ़ में आज सीमेंट का रेट देख लीजिए, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में थी उस समय सीमेंट का क्या रेट था, आज लोहे का रेट छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। रेती का रेट बताना चाहूंगा, जो रेती हमारे समय में 4000-5000 ट्रक में मिलती थी, आज उसका रेट 22 से 25 हो गया है। और आज भी कांग्रेस के लोग नारा देते हैं भूपेश से तो भरोसा है। मुझे लगता है कि जो कोल माफिया है उनको इस सरकार पर भरोसा है, जो रेत माफिया है उसको इस सरकार पर भरोसा है, जो शराब माफिया है उनको इस सरकार पर भरोसा है, जो खनिज माफिया है उनको इस सरकार पर भरोसा है। ये माफियाओं की जो है भरोसे की सरकार चल रही है। आज रायपुर राजधानी में लगातार जो है लूट, बलात्कार, डकैती, चाकूबाजी आम घटना हो गई है राजधानी रायपुर। राजकुमार जी मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा। चर्चा में हमारे साथ लखन चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल राजकुमार जी, लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए। लखन जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। आपने अभी राजकुमार जी की बात सुनी और ये जो बयान आया है ये भी आपने सुना है, ये बात कहना कि छत्तीसगढ़ को एटीएम के रूप में उपयोग किया जा रहा है, आप इस बात से कितना सहमत है? लखन जी। दिव्यांशु जी, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए कहना जो है मुझे लगता है गैर जरूरी भी है और जायज भी नहीं है, क्योंकि आप जो है किसी सरकार के मंत्री को यदि ऑब्जर्वर के रूप में या पर्यवेक्षक और जो है के रूप में नियुक्ति मिलती है तो ये तो उस सरकार के लिए जो है खुशी की बात होती है। भाई कांग्रेस में पूछ परख हो रही है तो ये तो कांग्रेस के मंत्रियों के लिए, कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। लेकिन ये कहना उसका, भाई आपको विरोध करना है कांग्रेस का तो वो उसका एक अलग तरीका हो सकता है, लेकिन एटीएम के रूप में यूज कर, आप एटीएम के रूप में यूज कर रही है करके आरोप लगा रहे हैं, तो आप जो है सरकार को सदन में घेरिए और सरकार की जो वित्तीय स्थितियां हैं, बजट जो है उसको लेकर आप चर्चा करिए कि कितना पैसा जो है वहां पर दिया जा रहा है, ये सब चीजें जो है। तो ये इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना जो है मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और देखिए, हालांकि इसके 2-3 और पक्ष है दिव्यांशु जी, क्योंकि इस समय कांग्रेस परिस्थिति जन्य इतना इंपॉर्टेंस जो मिल रहा है उसका भी एक दूसरा कारण यह है कि परिस्थिति जन्य भी है। परिस्थिति जन्य यह है कि इस समय जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 ही राज्य कांग्रेस के बचे हैं, तो दोनों राज्यों से अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अन्यथा यदि कई राज्यों में यदि कांग्रेस की सरकार रहती तो इतने ज्यादा मंत्रियों को तवज्जो नहीं मिलता, मुख्यमंत्री को तो खैर मिलता ही। ये एक वजह हो सकती है, लेकिन फिर भी भाजपा का जो ये आरोप है एटीएम के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ये मुझे लगता है कि ठीक आरोप नहीं है। और भाजपा के नेताओं की कोई पूछ परख नहीं हो रही, ये भी बात सही है कि भाई भाजपा के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, रमन सिंह जी 15 साल सत्ता में रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल हैं और कई भी बड़े नेता हैं, तो इनको भी तो जो है समय समय पर जरूरत के हिसाब से ऑब्जर्वर जो है कई राज्यों में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी कई लोगों को बनाया गया था। तो इस तरह की आपत्ति लगाना जो है भाजपा का जो है मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। जी बिल्कुल लखन जी, हमारे साथ चर्चा में नितिन भंसाली जी भी जुड़ गए हैं। नितिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सीएम को मिली जिम्मेदारी पर बीजेपी ये कह रही है कि वहां पर लूट को बढ़ावा मिलेगा, माफियागिरी को बढ़ावा मिलेगा, क्या कहेंगे इस पर? नितिन जी। लूटमार पूरे देश में मची हुई है, तो जो लोग लूटमार में लगे हैं और जिन लोगों ने 15 साल इस प्रदेश में सिर्फ लूटमारी की है, उनको सिर्फ लूटमारी ही नजर आएगी। वो बोलते हैं ना, सावन का अंधा है उसे हरा ही हरा दिखता है, तो ये सावन के अंधे हैं, इनको सब जगह हरा ही हरा दिख रहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्रियों को कई
नेताओं को यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अन्य राज्यों में पर्यवेक्षक बनाकर, सह पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है। मान सम्मान है छत्तीसगढ़ के नेताओं का केंद्र की राजनीति में कांग्रेस की। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी सोचेगी यहाँ से कैसे महत्व कम होते जा रहा है। भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक 15 साल पूर्व मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को इन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से नवाजा। क्या पता क्या काबिलियत थी, मैं तो नहीं जानता। पर हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के बाद न तो किसी प्रदेश की जिम्मेदारी दी, न कहीं ऑब्जर्वर बना के भेजा, न स्टार प्रचारकों की दूर दूर तक के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक के चुनावों में कहीं पे कोई नामो निशान भी डॉक्टर रमन सिंह जी का नहीं था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मचिंतन का विषय है। और बोलते हैं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। मुद्दा विहीन विपक्ष इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ में है। ये सिर्फ ओछे बयानबाजी और राजनीति करके अपने आप को मीडिया में और सुर्खियों में बनाए रखते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अब मुद्दे नहीं है तो उठाकर कुछ भी बोल दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये बहुत गर्व की बात है। यदि कोई बीजेपी से भी कोई किसी नेता को केंद्रीय महत्व मिले तो गर्व की बात होती, तो हम तो स्वागत ही करते हैं। तो इनको भी स्वागत करना चाहिए। अब ये बार बार कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं। मैं सुन रहा था एटीएम है, पेटीएम है, गूगल पे है, ये सारे शब्दों का, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लेकर सारी चीजों का ज्ञान भाजपा वालों को काफी अच्छे से है जी। और वो बहुत अच्छे से जानते हैं ये एटीएम कैसे यूज होता है, पेटीएम कैसे यूज होता है, गूगल पे कैसे यूज होता है। ये सब इन्हीं की देन है, तो इन्हें जानकारी होगी और इन्होंने ऐसा किया होगा। शायद चेकबुक से पेमेंट किया होगा या जिससे भी किया होगा, उस समय तो ये सब शुरू नहीं हुआ था। तो इनको ऐसी जानकारी होगी। और जो व्यक्ति जैसे परिवेश में रहता है, जैसे हालातों में रहता है, उसको लगता है कि अगला भी वैसा ही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके से भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य नेताओं को अन्य प्रदेशों की जो जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित तौर पर देश की जनता जो है वो बिल्कुल देश की जनता इसे देख रही है। आपने बिल्कुल सही कहा नितिन जी। राजकुमार जी, आपने नितिन जी की बात सुनी। इस बार इन प्रदेशों में भाजपा को उठाना पड़ेगा। जी जी। राजकुमार जी, आपने नितिन जी की भी बात सुनी, आपने लखन जी की भी बात सुनी। जी जी जी। मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह है राजकुमार जी, शीर्ष नेतृत्व की बात उठी है कि शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का, वो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भरोसा जता रहा है। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या वो बीजेपी के शीर्ष जो नेता हैं वहां के छत्तीसगढ़ के, जैसे डॉक्टर रमन सिंह या बृजभूषण अग्रवाल, उन पर भरोसा क्यों नहीं जता पा रहा है? क्या कहेंगे? देखिए जोशी जी, आपको जानकारी देना चाहूंगा, डॉक्टर रमन सिंह जी लगातार तेलंगाना में जो 2024 में चुनाव है, डॉक्टर रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी और अजय चंद्राकर जी लगातार वहां दौरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जवाबदारी नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार में विश्वास नहीं करते, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। और मैं समझता हूं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है। हम लोग प्रचार में नहीं, काम करने में विश्वास करते हैं। और 15 साल के विकास को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और कांग्रेस क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार जो है छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना पाई, तो इन्होंने एक झूठ का पुलिंदा जोशी जी तैयार किया, 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र लाया और उस घोषणा पत्र के आधार पर जनता को लोक लुभाने वादे करके इन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का काम किया। लेकिन 4.25 साल की इनकी सरकार हो रही है। जितने वादे को करके इन्होंने सरकार बनाई थी जोशी जी, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। महिलाओं से शराबबंदी के नाम पर वोट मांगा गया, क्योंकि शराब जो भी पीता है घर में, क्या वो पति हो, देवर हो, ससुर हो, जेठ हो, बेटा हो, प्रताड़ित महिला होती है। महिलाओं ने को लगा कि कांग्रेस सरकार बनेगी। नितिन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप बोलने की क्षमता रखते हैं, आप बोलने की क्षमता रखते हैं, तो सुनने की क्षमता भी आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको बोलने का मौका मिलेगा। नितिन जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा। इनको अपनी पूरी बात करने दीजिए। शराबबंदी की नहीं, शराबबंदी की नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आप बोलते हैं कि ग्राम पंचायत निर्णय लेगी, तब तो आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा है कि ग्राम पंचायत से निर्णय के आधार पर जो हम शराबबंदी करेंगे। राजकुमार जी, युवाओं से इन्होंने बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरवाया। राजकुमार जी सुनिए, छत्तीसगढ़ की, आज हम छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगे, आज हम गुजरात की बात करेंगे। छलने का, धोखा देने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने। राजकुमार जी, कांग्रेस का तो कहना यहां तक है कि बीजेपी का जो गुजरात मॉडल है वो फेल हो चुका है। राठी जी को कि क्या ये शराबबंदी के पक्षधर है? आप घोषणा पत्र में शराबबंदी के पक्षधर है क्या? जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शराबबंदी लिखा था क्या? शराबबंदी की पक्षधर है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। हम तो है, हम तो उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। 4 साल हो गया, 4 साल हो गया। राजकुमार जी, नितिन जी, मुद्दे से भटकना नहीं है, आज बात गुजरात और छत्तीसगढ़ की हो रही है। गुजरात चुनाव में जिम्मेदारी मिली है। आपने 2 करोड़ युवाओं को
मेरी रोजगार देने आवाज की को बात की दबाने थी। का प्रयास 100 कर रहे दिन हैं में नितिन जी। महंगाई कम और करने की कांग्रेस बात की मैं आप है। दोनों के पास कांग्रेस मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। नितिन जी, राजकुमार जी, मैं लखन चौधरी से एक सवाल कर लेता हूं। लखन जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। बार बार ये बात सामने उठती है, बार बार ये बात कही जाती है और कांग्रेस इस बात को कहती है कि गुजरात मॉडल तो फेल हो चुका है और हम वहां जाकर के छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में बताएंगे। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और आप इसे कैसे देखते हैं कि ये कहना कि गुजरात मॉडल फेल हो चुका है, क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है कि दिव्यांशु जी की गुजरात मॉडल जो है फेल हो चुका है, ये हम कहते हैं और कई बार हम लोग भी इस चीज को अनुभव करते हैं, लेकिन गुजरात में जाकर छत्तीसगढ़ मॉडल को कितना ये स्थापित कर पाएंगे, ये इसमें भी देखिए संदेह है, क्योंकि गुजरात का चुनाव और हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो दोनों राज्य हैं, वहाँ के चुनाव में इस बार आप पार्टी जिस तरह से आ रही है और एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, तो हम आपकी आवाज को सुन पाएंगे, बात को सुन पाएंगे। कांग्रेस का जो छत्तीसगढ़ राजकुमार जी, नितिन जी, वहाँ पर कितना काम करेगा, ये मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक एक करके अपनी बात रखिए। दिव्यांशु जी, क्योंकि असम में, उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में जाकर हमारे यहाँ के नेताओं ने जो है प्रचार प्रसार किया, कमान संभाली, लेकिन उसका जो परिणाम आया वो बहुत निराशाजनक। ये ठीक है, अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मॉडल जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ मॉडल की लोकप्रियता जो है दिनों दिन बढ़ रही है। लेकिन नितिन जी, राजकुमार जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक एक करके अपनी बात रखें, आप थोड़ा शांत हो जाएं। लखन जी की बात अपनी पूरी करने दीजिए। राजकुमार जी, नितिन जी, लखन जी को अपनी पूरी बात करने दीजिए और यहाँ मैं उसके बाद आपको मौका दूंगा, बोलने का मौका दूंगा मैं आपको। मंत्रियों को वहाँ भेजा गया है, उनका वहां पर कितना प्रभाव होगा ये भी मुझे लगता है संदिग्ध है और बहुत मुश्किल होगा। ये अलग बात है कि कांग्रेस जो है, ठीक है कि यहाँ के मंत्रियों को जो है वहां भेज रही है, विश्वास कर रही है, अच्छी बात है, ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो बहुत सकारात्मक परिणाम होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। जी, इसका बहुत ज्यादा सकारात्मक परिणाम होगा ऐसा आपको नहीं लगता है। मैं नितिन जी आपके पास एक बार वापस लौटना चाहूंगा। नितिन जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगा कि आप ये कहते हैं कि गुजरात मॉडल फेल हो गया और आप जाकर के वहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में बताएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि गुजरात मॉडल फेल हो गया, बताइए नितिन जी। फेली है, आज छत्तीसगढ़ मॉडल को उत्तर प्रदेश अपना रहा है। इनके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। केंद्रीय संसदीय समिति ने पूरे देश में इस गोधन न्याय योजना जैसी योजना को लागू करने की बात कही है, तो छत्तीसगढ़ की योजना का नाम तो चल ही रहा है। और पूरा देश देख लीजिए, कौन से देश में, कौन से प्रदेश में, इस देश के कौन से प्रदेश में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए मिल रहा है, ये मुझे बताएं। कहीं नहीं मिल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। अभी ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है कि आतंकियों से भी कनेक्शन निकल आए हैं इनके। ये मिस कॉल मेंबरशिप से चलने वाली पार्टी है, ये मिस कॉल किसी को भी चला जाता है और जब कोई आतंकी सपेटे में आता है तब ये कहते हैं कि मिस कॉल से गलती से सदस्य बन गया होगा। चलिए मिस कॉल से बन गया, पर क्या पार्टी का गमछा पहनाया, उसे चुनाव का, कॉर्पोरेशन के चुनाव का टिकट दिया, कि देश के गृह मंत्री के साथ खड़ा हुआ पाया उस व्यक्ति को। तो इस प्रकार से चलने वाली पार्टी है। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में है, एजुकेशन के नाम पर, किसानों के नाम पर, गोधन न्याय योजना के नाम पर, और अन्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल इस मॉडल की चर्चा करते हुए इन योजनाओं को लागू करने की खुद के प्रदेश में भी बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार की योजना चालू करने की घोषणा की है। जी, राजकुमार जी, आपने नितिन जी की बात सुनी। यहाँ पर एक सवाल मैं ये भी उनके साथ जोड़ना चाहूंगा, आपने उनकी तो बात सुनी ही सुनी है, ये बात यहाँ पर यह भी उठ रही है कि कांग्रेस हाईकमान, छत्तीसगढ़ बीजेपी के जो नेता हैं वो कुंठित हैं, ऐसा कांग्रेस कह रही है। आप क्या कहेंगे इस पर, राजकुमार जी? देखिए, ये कुंठा वाली जो बात है, ये डिक्शनरी जो है वो कांग्रेस की डिक्शनरी है। भारतीय जनता पार्टी में आपको जोशी जी पहले भी बताया, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित भाव से, तन से, मन से, धन से काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा दिलाना। इस विषय को लेकर, इस सेवा की भावना को लेकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो विचारधारा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ये कुंठा वाली जो बातें हैं, अभी नितिन जी कह रहे थे कि किसी नेता की फोटो जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है, तो सूर्यकांत तिवारी जी जिनके अभी आईटी की रेड हुई है, वो मुख्यमंत्री जी के दोनों हाथ को पकड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि गठबंधन है, लेकिन हमने इस प्रकार की बात नहीं की, क्योंकि जनप्रतिनिधि किसी के साथ भी, जो भी व्यक्ति आता है उसके साथ फोटो खिंचवाता है, ये बहुत सामान्य सी बात है।
और हर प्रकार के गले व्यक्ति में उनका गमछा संपर्क नहीं में आता डालता। है। और चुनाव सूर्यकांत की तिवारी टिकट जी नहीं किसके देता। साथ रहते हैं मुझे बताने की नितिन जी, जरूरत उनको नहीं है। अपनी बात आप पूरी करने छत्तीसगढ़ में दीजिए। किसी भी नेता से फोन लगा के पूछ लीजिए, जनता से पूछ लीजिए। जी, आप बोल लीजिए नितिन जी, आप बोल लीजिए। नहीं, राजकुमार जी आप अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद बीच में नितिन बोल जी ही के रहे पास हैं, वापस जाऊंगा। आप बीच मुझे में बोल जहाँ ही रहे हैं, लगेगा आप बोल काउंटर लीजिए, करना है, मैं काउंटर आप बोल करूंगा। लीजिए। नहीं देखिए आप बोल राजकुमार जी यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है, चूंकि गुजरात चुनाव की बात चल रही है और छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है, बड़ी जिम्मेदारी। सिर्फ छत्तीसगढ़ की, ये सिर्फ गुजरात की ही बात नहीं है, हिमाचल की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की भी जिम्मेदारी मिली है। हिमाचल प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वो टीएस सिंहदेव जी को मिली है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं कुछ कम हुआ है? क्योंकि देखिए खैरागढ़ उपचुनाव को भी हमने देखा, खैरागढ़ उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे इस पर राजकुमार जी? देखिए जोशी जी, खैरागढ़ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200% जीत रही थी और कांग्रेस की भूपेश की सरकार इतनी घबराई भी थी कि 23 बिंदुओं का घोषणा पत्र 23 बिंदुओं का घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया। आज तक नितिन जी, किसी आपके भी पास वापस उपचुनाव आऊंगा, में, उनको अपनी बात पूरी करने लखनलाल दीजिए। जी भी है, आप पूछ सकते हैं, किसी भी उपचुनाव में एक विधानसभा के लिए कभी कोई भी पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती। 23 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया, रातों रात जिला बनाने की घोषणा की, रातों रात तहसील बनाने की घोषणा की। कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी के प्रभाव से इन्होंने चुनाव को इफेक्ट करके जीतने का काम किया है। यह समझ लीजिए कुल मिला के वहां पर खैरागढ़ चुनाव में कांग्रेस की जीत नहीं, लोकतंत्र की हार हुई है। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है छत्तीसगढ़ के नेताओं को महत्व नहीं दे रहा है, यह बात पूरी तरह से गलत है जोशी जी। आंध्र प्रदेश में जो 2024 में चुनाव है वहां पर छत्तीसगढ़ के कई नेताओं की ड्यूटी लग गई, कई सारा विधानसभा। वहां पर गुजरात में पहले ही बहुत सारे नेता है जो वहां पर अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। भूपेश बघेल जी कांग्रेस के पर्यवेक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश भी गए, असम में भी गए, दोनों जगह कितनी शर्मनाक हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भूपेश बघेल जी जब भी जाते थे तो एयरपोर्ट में ऐसा ये दिखाते बहुत थे। जरूरी सवाल और है, इनकी ये दो बहुत सीट जरूरी आई है। सवाल है। जी ऐसा जी, दिखाते थे, भूपेश बघेल जी को एहसास था। जोशी जी ये भी बताना चाहूंगा आपको, छत्तीसगढ़ में जब कवर्धा चल रहा था वहां की जनता घबराई भी थी और वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था। तब मुख्यमंत्री जी वहां जाकर दोनों पक्षों को बिठाकर शांति वार्ता करने की बजाय लखीमपुरा में जाकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय चुनाव था, 50 लाख रुपए किसानों को देने की घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ के 600 किसान जिन्होंने उनके कार्यकाल में आत्महत्या की, उसकी मुख्यमंत्री ने चिंता नहीं की। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत अहम सवाल है। नितिन जी, राजकुमार जी की बात आप सुन रहे हैं, राजकुमार जी की बात का एक सवाल यहाँ पर निकल करके आता है। किसानों की आत्महत्या के मामले में एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। महिलाओं के साथ रेप हुआ है और आपके जो छत्तीसगढ़ शासन इसमें भी मैं आपको बता दूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठा लीजिए। राजकुमार जी, राजकुमार जी, समय की हमारे पास कमी है, मैं नितिन जी से एक सवाल कर लेता हूं। नितिन जी एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर निकल करके आता है। नितिन जी, पिछले 5 विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी मिली थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 5 में से 4 विधानसभाओं में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो गुजरात में सीएम भूपेश बघेल क्या कमाल दिखा पाएंगे? नितिन जी बताइए। चुनाव जो होता है दिव्यांशु जी, स्थानीय मुद्दों पे, प्रदेश के जो चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दों पर, केंद्र के जो चुनाव होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं। पहले से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, दूसरे किसी प्रदेश की बात करेंगे वहां पर भी थी। जिस प्रकार देश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है, जिस प्रकार देश में भाई भाई को धर्म के नाम पर लड़ाने की जो स्थितियां बनी हुई हैं, जिस प्रकार इस पूरे देश में झूठ बोलकर, जुमला बोलकर जो सरकार सत्ता में मोदी सरकार काबिज हुई है, और बढ़ती महंगाई, किचन के बजट से लेकर हम गैस के, पेट्रोल के, डीजल के, अनाज के, रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों की यदि हम बात करें, पूर्ण रूप से इनका जो अभी 13 बिंदु और 36 बिंदुओं पे बात कर रहे हैं, तो मैं तो हर बिंदु पे जवाब देने के लिए तैयार हूं। अगली डिबेट आप इन 36 बिंदुओं पे करिए, मैं एक एक बिंदु का बिंदुवार इनको जवाब दूंगा योजनाओं के विषय में। बिल्कुल, अगली डिबेट हम करेंगे। जनता ने बदलने का, फेरबदल करने का मन बना लिया है और निश्चित तौर पर आप देखिएगा इन राज्यों के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी। बिल्कुल, ये तो आने वाला जोशी वक्त जी, ही मुझे बताएगा लगता है कि कि भारतीय खाली जनता फंडिंग करने पार्टी के को हार हिसाब का से जो सामना है, करना ये पड़ता है या बार-बार कांग्रेस को करना फंडिंग की पड़ता बात है। क्यों कर रहे हमारे हैं? साथ लखन चौधरी जी जुड़े हुए हैं, हमारे पास समय की कमी है, मैं उनसे एक सवाल कर लेता हूँ। लखन जी, मैं लखन जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। लखन जी, पिछले 5 विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और अब गुजरात की जिम्मेदारी मिली है। मैं लखन जी से एक सवाल कर लेता हूँ। लखन जी, गुजरात की जिम्मेदारी कांग्रेस को मिली है जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो वहां पर सीएम भूपेश क्या कमाल दिखा पाएंगे, बताइए लखन जी। माफिया को भरोसा है, इन्हीं को मुझे तो लगता है दिव्यांशु जी, आम जनता का भरोसा कठिन है, बहुत कठिन है डगर जो है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर भी नीति आयोग से भी सराहना मिली है और कई राज्य इसके योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, अपना रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन वहां की परिस्थितियां अलग हैं और किसी दूसरे राज्य में उन योजनाओं की स्वीकृति कितनी होती है, जनता उसको कितनी स्वीकार करती है, ये एक अलग बात होती है। और वोट में तब्दील होना, अभी देखिए जिस तरह से माहौल है, परिप्रेक्ष्य चल रहा है, उसमें तो मुझे लगता है बहुत कठिन है। इसके बजाय कांग्रेस को ज्यादा उत्साहित होने की बजाय मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय संगठन कांग्रेस का जो है उसको जो है इस पर विचार करना चाहिए कि गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में वहां पर किस तरह से जो है हम चुनाव जीत सकते हैं। स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देकर यदि वो चुनाव को रणनीति बनाएंगे तब जाके जीत मिलेगी। भूपेश बघेल या टीएस सिंहदेव या छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के सहारे गुजरात और हिमाचल प्रदेश जीतना असंभव है। बिल्कुल, गुजरात और हिमाचल की चूंकि परिस्थितियां बहुत अलग तरह की हैं, तो एक बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है वहां के नेताओं के लिए। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि समय की हमारे पास कमी है। आज इस विषय पर हमने चर्चा की है गुजरात की जो जिम्मेदारी है, गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की, वो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी है, साथ ही साथ 5 मंत्रियों को ऑब्जर्वर बनाया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि गुजरात और हिमाचल में जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं वो कितना कमाल दिखा पाते हैं। तो वहीं इसे लेकर के राजनीति भी गरमाई हुई है, सियासत भी गरमाई हुई है और आरोप आरोपों का दौर भी लगातार जारी है। IND गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।